अब ये नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रेशर बिल्कुल ओके। अब डीसी पे इसे एक तार को इधर डालेंगे और एक तार इस साइड डालेंगे, तो की मदद से हम दबाएंगे तो ये रुक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमारा प्रेशर बिल्कुल ही डाउन है। तो अब हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब। तो आज जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है कि प्रेशर जो आरओ का पंप होता है, जिसे हम बूस्टर पंप भी कहते हैं, उस बूस्टर पंप को हम रिपेयर करना सीखेंगे। रिपेयर कैसे करना है आपको और किस तरीके से हम इससे हेड जो प्रेशर डाउन हो जाता है, जिसके कारण से हमारा पीने वाला पानी जो आरओ के अंदर नहीं आने लगता है, तो उसका जो प्रॉब्लम है हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। ये जो आरओ का प्रेशर पंप का हेड होता है, हेड को कैसे हम चेंज करेंगे और किस तरीके से हमें करना है। तो गाइस वीडियो पे बने रहें, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं भी ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि एस एम्पियर की जैसे कि स्टिकर मिट जाता है और इसकी पहचान बताऊंगा ये कितने वोल्टेज का है एस एम्पियर आपका। तो गाइस अब जो है इस पे 2-3 टॉपिक की बात होगी। अब जैसे मैं इस पुराने प्रेशर पंप को हम चेक कर लेते हैं इसके एस एम्पियर के मदद से चला के कि हमारा प्रेशर पंप ख़राब भी है या सही है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम चला लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मग्गे के अंदर में पानी लेने हैं और इसके अंदर देखें लिखा लाइन होती है, एक तीर का निशान दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का। ये जो तीर का निशान है, इस तीर को निशान को देखें और इस तीर को निशान कर रहे देखें आप, ये इन है और ये आउट है। अब इन वाले पाइप को हम इसके अंदर डालेंगे और आउट वाले पाइप को यहाँ पकड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन करने के बाद आप देखें ये प्रेशर चालू हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि प्रेशर है भी या नहीं है। तो हम जैसे देखते हैं तो ये मेरी उंगली रुक गई है। अब इसके अंदर मतलब मामूली सा प्रेशर है और ये रुकना नहीं चाहिए। जो उंगली से हम दबाते हैं ये उंगली रुकना नहीं चाहिए, पानी को रुकना ही नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो इसका मतलब प्रेशर डाउन है। अब जैसे हम पकड़ रखे हैं और यहाँ छोड़ते हैं तो पानी आ रहा है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पानी काफ़ी स्पीड से आ रहा है। अब इसको देखेंगे तो आप यहाँ काफ़ी स्पीड से आ रहा है, पर इसका प्रेशर बिल्कुल डाउन है। अब ये देखो उंगली की मदद से हम दबाएंगे तो ये रुक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमारा प्रेशर बिल्कुल ही डाउन है। तो अब इसको अब क्या करेंगे, हम जो हमारा ये हेड है, इस हेड को हम चेंज करेंगे इस मोटर में। फिर हम इसे चला के भी दिखाएंगे कि इसका प्रेशर कितना और इसका प्रेशर कितना था, वो आपको इसी वीडियो के अंदर में पता चल जाएगा। तो गाइस चलो, पहले आपको करना क्या है, हम जो इसमें टोटल होते हैं 6 पेज, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का जो पेज होता है, जो ऊपर के साइड में पेज है, इस पेज को और इस पेज को इसको नहीं खोलने आपको। जो ये डाउन है, एक ये और इस वाले पेज को आपको खोलने हैं। खोलने के बाद ये आपका हेड बाहर आ जाएगा। इसी हेड को निकाल के हम इस हेड को चेंज करेंगे। इस हेड को इसके अंदर फिट करेंगे। वो फिट कैसे करना है वो भी तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस पेज को देख सकते हैं आप, ये हमारा स्टार वाला पेज है। तो इस पेज को खोलने के लिए उस हिसाब से हमें किट भी लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये हमारे पास किट है, तो हम इसमें देखते हैं स्टार का कौन सा है। तो ये हमारा स्टार का है। तो इस तरीके से आपको स्टार वाले पेचकस की मदद से आपको क्या करना है, इसके अंदर लगा लेने हैं। लगाने के बाद अब जैसे कि हमें इसकी जो हैंडल है, इसको हम इसके अंदर फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद हमें इस तरीके से खोल लेने हैं। मोटर में इस तरीके की पेच होते हैं और किसी में प्लस का होता है और किसी में माइनस का होता है। तो इस तरीके से आप जैसा पेचकस होगा उसी प्रकार से आपको खोलना है। अब कई मोटर में खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे दोस्त, इसको बारी बारी से आपको खोल लेने हैं। खोलने के बाद क्या करना आपको, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। और क्योंकि देखो, अगर आप इसे रिपेयर करवाने जाते हो ना किसी भी जगह पे, तो 400 450 रुपये ले लेंगे। अगर ये जो हेड है ये मैक्सिमम 120-180 रुपये के आसपास आता है। हद मार के 250 रुपये का ये आपको कंप्लीट मिल जाता है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से बारी बारी आपको तीनों पेज खोलने के बाद आपको करना क्या है, अब इस तरीके से, क्योंकि निकलेगा नहीं, आपको क्या करना है, इस जगह पे ना, इस पॉइंट पे चोट मारना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये तीनों साइड होते हैं, इसी जगह पे आपको इस तरीके से चोट मार लेना। अब
इस तरीके से चोट मारोगे ये निकल जाएगा। अब निकलने के बाद क्या है कि जैसे ये निकल चुका है और इसके अंदर हमारा बुश जो है फंस गया है, तो अब इस फंसने वाले बुश को हम कैसे निकालेंगे, तो वो तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए ना, तभी तो निकाल पाएंगे। तो वो तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से निकलता है। तो गाइस मुझे क्या करना है, 2 पेचकस लेने हैं और 2 पेचकस की मदद से हम इस बुश को निकालेंगे। तो ये बुश निकालेंगे नहीं जब तक ये हमारा इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो हमें सबसे पहले इस बुश को पेचकस के मदद से हमें क्या करना है, एक इस साइड लगा लेना है और एक इस साइड लगा प्लास की मदद से पकड़ लें, क्योंकि आसान रहेगा। अब इस तरीके से मैं एक हाथ से पकड़ लेते हैं, इस तरीके से आपको पकड़ना है, किसी भाई से पकड़वा लेना ताकि हाथ में चोट ना लगे। तो ये हमने पकड़ के अब इसको क्या करेंगे, ऊपर इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देख लें कितने आसानी से निकल चुका है ये। तो आप इस तरीके से इस बूस को निकाल लें, क्योंकि इसके नीचे जो हम बेरिंग कहते हैं, ये बेरिंग क्या होता है कि हम अगर ज़्यादा चोट पीट मारेंगे ना तो ये बेरिंग ख़राब हो जाता है। अब जब ख़राब हो जाएंगे बेरिंग तो ये मोटर आपकी रनिंग नहीं करेंगे। तो हम इस मोटर को पहले हम चला के भी देख लेते हैं एक बार कि मेरी मोटर चल भी रही है या कोई आवाज़ या कोई साउंड तो नहीं हो रहा है, बिना अपने जो आपका मोटर का हेड होता है इस हेड को निकालने के बाद कोई आवाज़ या कोई शोर शराबा तो नहीं है, जिसके कारण से अगर हम आरओ में फ़िट कर देते हैं तो अगर बाई चांस काफ़ी साउंड आता है तो उससे क्या होगा, कस्टमर शिकायत भी कर सकते हैं। ऊपर की और एक इस साइड नीचे लगी रहती है, तो इस बेरिंग को हम चेंज करेंगे तो वो साउंड भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस मुझे करना क्या है, उसके बाद मुझे सबसे पहले इस मोटर को हम चला के देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, एसएमपीएस के मदद से हमें इस मोटर को चलाना है, क्योंकि एसएमपीएस अब ये इसे डायरेक्ट मत चलाने देना, क्योंकि इस पर लिखा हुआ होता है 24 वोल्ट डीसी और इस पे भी लिखा होता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस पर एक टिक लगा होगा, तो इस पर टिक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि 24 वोल्ट पे टिक लगा होता है, तो उन्होंने लगाया नहीं, जिसके पास से ये एसएमपीएस आई है तो यहाँ टिक लगा के देती है, ताकि इससे हमें आइडिया रहता है कि ये एक डब्बे के अंदर ये इसकी जो डब्बा होता है ये एसएमपीएस का, इसके अंदर जो पीसीबी फिट होता है, वो जो पीसीबी जो फिट होता है तो वो वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, कोई 36 का होता है, कोई 24 का होता है, कोई 12 का होता है, कोई कुछ का होता है। एसएमपीएस का साइज़, ये बॉडी का साइज़ एक होता है, क्योंकि अगर बॉडी की साइज़ का अब वो अलग ही मसला है, उसका मैं बाद में बताऊँगा। तो गाइस ये जो एसएमपीएस है 24 वोल्ट का है, तो ये 24 वोल्ट में टिक लगा होता है। और उसके बाद अगर नहीं आपको मालूम है कि ये कितने का एसएमपीएस है, तो हम कैसे चेक करेंगे। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप मैकेनिक आदमी हो, आपके पास सारा कुछ औजार होता है, तो हम इसे बता देते हैं। जैसे ये स्टिकर मिट चुका है, चलो मेरे पास ये है नहीं, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ आपको, और मुझे नहीं पता, ये चीज़ को मैं निकाल दिया, स्टिकर निकाल दिया। अब लगा लो कि अब मुझे मालूम कैसे चलेगा कि ये कितने सप्लाई का एसएमपीएस है। तो हम चेक कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मुझे एम्पेयर मीटर लेना है, और एम्पेयर मीटर का ये तार को निकाल लेना है, आपको बिल्कुल प्लेन कर लेना है इसे। और प्लेन करने के बाद आपको जो है ये जो है आपका डीसी का है और एसी का भी है, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। तो हम जो है हम चेक किससे करेंगे, अब जैसे कि इस पे 2 लाइन है, आप देखेंगे 2 लाइन है। अब इस 2 लाइन पे होते हैं एक सीधी लाइन और एक इस तरीके से लाइन होती है, तो उसका दोनों का मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या करना आपको, जो एसी का लाइन होता है, एसी का लाइन आपका इस मोटर पे ही लिख देता हूँ मैं, इस तरीके के मार्क होंगे तो एसी का है, और जो स्ट्रेट होंगे इस तरीके से होंगे ये डीसी का है। तो ये जो लाइन सीधी लाइन है ये डीसी है, और ये एसी है। अब ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, इस तीर को निशान को हम इस जगह ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये आपको दिख भी रहा है इस मीटर में, काफ़ी कंपनी का है ना। तो ये एसी का जो है इस तरीके से लाइन बनी हुई है ना, तिरछी लाइन एक बनी हुई है ना, तो ये एसी का है। और ये अब इसे मैं चेंज करूँगा तो ये डीसी हो जाएगा। अब देख लें आप,
यहाँ पर देखें ये डीसी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसे इस एमपीएस को सप्लाई जैसे बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड में लगा लेना। लगाने के बाद ऑन कर लेना स्विच ऑन करने के बाद इसके अंदर एक बल्ब होता है, तो इसके अंदर बल्ब ख़राब हो चुका है और हम पता भी कर लेंगे ना कि इसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अब देखें इसे हमने कर दिया डीसी पे, देख लें आप डीसी पे है ना। अब डीसी पे इसे एक तार को इधर डालेंगे और एक तार इस साइड डालेंगे। अब इससे मेरे को आइडिया मिल जाएगा ये कितने वोल्ट का है, तो देख लें आप 25 का है। इससे आइडिया हमें मिल गया ना कि कितने वोल्टेज का है, ये डीसी कितने वोल्ट का है, तो ये आपको पता चल गया 25 के आसपास है ये। अब ये क्या है, आपको आइडिया पता चल गया ना कि ये हो गया। अब इसे क्या हम इस तरीके से भी चेक कर लेंगे, ये तो सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो हमें पूरा मतलब एक तरह से जानकारी तो लेनी थी ना, तो जानकारी ज़रूरी है ना लेना। तो अब ये क्या है, अब मोटर चलो चला के चेक करते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो में कुछ बातें जो है ना बीच में होती हैं अच्छी बातें। आप क्या करते हो, भगा भगा के वीडियो देखते हो, और वीडियो देखते हो कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती आपको। तो गाइस ये जो वीडियो है अगर पहली दफ़ा आपके पास पहुंची है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आपको भी पता चल जाए और दूसरे भाई को भी पता चल जाए किस तरीके से होते हैं। तो आपको करना क्या है, अब ये दोनों तार को हम इसके अंदर लगा लेते हैं मोटर के। अब मैंने मोटर के अंदर लगा लिया। अब जैसे देख सकते हैं ये मोटर चालू हो गया। अब इसके अंदर कोई साउंड नहीं है, हल्की फुल्की है, वो चल जाएंगे। अगर थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको अगर आपको लगाना है हेड को, लगाने से पहले की बात बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ये मेरा मोटर ओके है, आप इस तार को निकाल लेते हैं और हम इसे साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद तो गाइस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस ले लेंगे, इस तरीके से ग्रीस ले लेना हमें और इसके मोटर के साइड से लगा लेने। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम लगा लेंगे। और लगाने के बाद हमें क्या करना, अब देख लें इसके ऊपर एक खाँचा सा बना हुआ होता है और इसके साइड में भी होता है, बुश के साइड में। इसके अंदर हमें फिक्स करना है, तो हम इस तरीके से खाँचे के साइड से फिक्स कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर अच्छे तरीके से जाएगा। तो गाइस हमें जो है ना, ये जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है ना, नीचे के हिस्से में ये जो फर्स्ट और ये सेकंड का ऐसे होना चाहिए और जो सिंगल वाला है ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिट बैठेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको फिट बैठा लेते हैं। अब जैसे अब ये फिट हमारा बैठ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो आपका ये खाँचा बना हुआ है ना, ये जो थोड़ी थोड़ी ऊपर निकली हुई है, ये इसे हम तोड़ देंगे। इस तरीके से आपको तोड़ लेने हैं। आराम से तोड़ना, चूड़ी ना ख़राब हो, इस तरीके से आपको तोड़ लेने हैं। अब ये तीनों हो गए प्लेन। अब इस तरीके से आप क्या करना है, दोबारा से आप इसे बैठा लेना। बैठाने के बाद ये आपका फिक्स बैठ जाएगा। देखें आप, ये फिक्स बैठ गया है। अब क्या करना, आप इसके जो पुराने वाले पेज थे आप इसको निकाल लेंगे, तीनों पेज को निकालने के बाद हमें क्या करना, बारी बारी से मोटर में कसने। तो ये पहले पेज हम निकाल लेते हैं। तो बारी बारी से इस तरीके से पेज डाल करके आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको क्या करना, अब ये इसी तीनों में लगा लेना है आपको। इस तरीके से तीनों को लगा के इस तरीके से लगा लेने हैं। और लगाने के बाद एक पेज आप कोई सा भी सेंटर में मिला लेना। अब जैसे मैं एक पेज कस लेता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, चूड़ी बैठा लेनी है बस। इस तरीके से मैंने चूड़ी कस ली थोड़ी सी। अब इसकी भी चूड़ी थोड़ी कस लेंगे, इसकी भी थोड़ी चूड़ी कस लेते हैं। अब इसकी भी थोड़ी चूड़ी कस लेंगे। तो ये तीनों हमारा बिल्कुल फिट बैठ चुका है। अब फिट बैठने के बाद अब इसको प्रॉपर तरीके से हम कस लेते हैं।
हैंडल की मदद से कस लें। पूरा पेच मत कसना आप, थोड़ी थोड़ी पेच को सबको कस लेने बराबर। फिर आपको टाइट करना है कि एक लेवल पे बैठ जाएंगे ना, तो वो उससे क्या फिट बैठ जाएंगे। अब इसको हम इस तरीके से कस लेते हैं, बारी बारी से तीनों पेच को हम कस लेंगे। अब ये जैसे कि मैंने तीनों पेच को अच्छे तरीके से कस लेने हैं ताकि ये चलते वक्त खुल ना जाए। खुलेंगे तो फिर पानी का दिक्कत आएगा, फिर दोबारा से आपका हेड ख़राब हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमें कस लेने हैं। अब कसने के बाद अब इसको हम चला के भी देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट कैसा है, सही है या नहीं है। तो हम अब चलो इसको चला के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस पेच को इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से हमें जोड़ लेने। अब इसके बाद चला के देखते हैं। जैसे कि मैंने इसका तार लगा रखा है, बस स्विच ऑन करना है। तो गाइस ये हमारा मोटर चालू हो चुका है। अब इसके हम प्रेशर भी चेक कर लेते हैं कि प्रेशर क्या रिजल्ट है, कैसे हैं कैसे नहीं है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमें क्या करना है, ये मोटर में जो एल्बो लगते हैं वो एल्बो हम लगा लेंगे। लगाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एल्बो को अच्छे तरीके से लगा लें। अब इसके अंदर दोनों पाइप लगाएंगे। गाइस क्या करेंगे, हम इस एल्बो को पाइप को लगा लेते हैं। इस तरीके से दोनों एल्बो में पाइप लगा लेना, 1-1 फुट का टुकड़ा। ठीक है। अब ये देख लेना आप, ये जो तीर का निशान दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा तीर का निशान, ये तीर का निशान है आउट, और इधर से हमारा इन है, ये इन है। अब इन वाले जो पाइप का है वो हम डालेंगे इसके अंदर, ये जग के अंदर में डालेंगे और पानी इसी पाइप को डुबो देंगे इसके अंदर। डुबाने के बाद अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेशर जो प्रॉब्लम आ रही थी मोटर की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। अब इसको उंगली से दबाएंगे हम। अब ये देख लें, ये नहीं रुक रहा है। अब ये नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रेशर बिल्कुल ओके है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो गाइस ये मोटर की जो प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दिए। अब इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर में, जैसे कि 1500 रुपये 1600 रुपये की मोटर आती है अच्छी क्वालिटी की, तो आप अपने 250 के अंदर आप ये रिपेयर कर सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।